नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार के लिए विधानसभा चुनाव का साल है, 3 महीने मात्र बचे हैं और इस बिहार विधानसभा चुनाव में एक जो सबसे बड़ा परिवर्तन 25 वर्षों के बाद दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस बार बिहार की राजनीति में 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक साथ टकराती हुई दिख रही है और मजबूती से चुनाव लड़ती हुई दिख रही है। अब तक का इतिहास रहा है 1995 के चुनाव के बाद से कि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा, जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो सेकुलर जमात है उसकी तरफ से दोयम दर्जे की पार्टी बनी रही, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी क्षेत्रीय दलों के समक्ष आत्मसमर्पण करती हुई दिखी है, वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी ने आत्मसमर्पण किया। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव, इस परिणाम क्या होगा नहीं पता, लेकिन इस बात के लिए जरूर जाना जाएगा कि दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और इसके सर्वोच्च नेता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। और कहीं ना कहीं जो इनके सहयोगी हैं, आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी है नीतीश कुमार ने अपना प्रभाव कहीं ना कहीं खोया है। नीतीश कुमार का ग्राफ गिरा है और इस कारण से इस संभावना को बल मिल रहा है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह ही 1 नंबर की पार्टी बनेगी। गठबंधन में भले ही उसकी सरकार बने या ना बने ये तो बाद की बात है, ये तो मतदाता तय करेंगे, लेकिन परिस्थितियां इस बात का गवाही दे रही है कि नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड की तुलना में भारतीय जनता पार्टी कहीं आगे दिख रही है। और मोर्चे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरह से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार से आगे बढ़कर गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं और नीतीश कुमार ने इसको स्वीकार भी कर लिया है। आप याद कीजिए, नीतीश कुमार को इस बात के लिए जाना जाता है कि नीतीश कुमार जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है, विशेष रूप से मुख्यमंत्री बनने के बाद से कभी भी नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं की आवश्यकता बिहार में चुनाव जीतने के लिए नहीं पड़ी। पहली बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवश्यकता पड़ रही है। ये वही नीतीश कुमार है जो नरेंद्र मोदी के बिहार में आने से ही मतलब भोज रद्द कर दिया था नीतीश कुमार ने। और नीतीश कुमार 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव, जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरी बार जनादेश के लिए चुनाव में जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को नीतीश कुमार ने कहा था कि नरेंद्र मोदी को बिहार भेजने की आवश्यकता नहीं है, बिहार में हमारे पास एक पहले से ही एक मोदी मौजूद है। नीतीश कुमार का इशारा सुशील मोदी की तरफ था। अब हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने इस बार एकदम मोर्चा संभाल लिया है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की गतिविधियां उसी प्रकार से तेजस्वी यादव की तुलना में आगे दिख रही है जैसे एनडीए में प्रधानमंत्री मोदी की। राहुल गांधी इस चुनाव में यह साबित करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अब कांग्रेस पार्टी आरजेडी की बी टीम नहीं रही, ठीक है, बी टीम नहीं है। और राहुल गांधी की मदद करने के लिए बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी की भी एंट्री हो गई है। प्रियंका गांधी ने कल ही एक ट्वीट के माध्यम से बिहार के चुनाव में पहली प्रतिक्रिया प्रियंका गांधी का मिला, जब प्रियंका गांधी ने एसआईआर के बारे में ट्वीट किया और कहा कि बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए जनता पूछ रही है कि क्या बिहार में नोटबंदी की तरह ही वोटबंदी लागू की जा रही है। यह प्रियंका गांधी का ट्वीट है। आगे कहती है प्रियंका गांधी कि मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया में भयंकर अनियमितताएं और फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। जनता में अफरा तफरी का माहौल है और चुनाव आयोग सारे सवालों पर मौन है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि चुनाव आयोग किसके लिए काम कर रहा है और उसका मकसद क्या है। याद रहे, पहले भी देश की जनता ने संविधान को कुचलने की हर कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी नाकाम करेगी। ये प्रियंका गांधी का ट्वीट है और इसी ट्वीट के बाद आप कह सकते हैं कि इसी दौरान
पप्पू यादव जो कांग्रेस पार्टी में के एक तरह से ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ना सांसद है कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस के सांसद से भी अधिक कांग्रेस के पक्ष में बैटिंग करते हैं। बैटिंग इसलिए कर रहा हूं कि उनके पुत्र क्रिकेटर भी है सार्थक रंजन, और सार्थक रंजन के भी विधानसभा चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो पप्पू यादव जब राहुल गांधी से मिले दिल्ली में, जो बैठक थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, उसके बाद पप्पू यादव प्रियंका वाड्रा से भी मिले, प्रियंका गांधी से मिले और मिलकर आए पप्पू यादव। तो उनका भी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी तैयार है बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, बहुत जल्द वो बिहार का दौरा करने वाली है और विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो योजनाएं बिहार में कांग्रेस पार्टी लागू करने की बात कर रही है, जिसकी घोषणा कुछ दिन पहले आपने देखा है कि कांग्रेस पार्टी की जो महिला कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अलका लांबा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माई बहन योजना की घोषणा की थी कि 2500 रुपया हर महिला को उसके खाते में दिया जाएगा। तो उसमें प्रियंका गांधी की बड़ी भूमिका होने की बात पप्पू यादव कह रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ चुनाव प्रचार करने का निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की राजनीति को इसका लाभ मिलेगा, इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। और एक और विषय जो इससे निकल कर आएगा वो ये आएगा कि कहीं ना कहीं जो चुनाव अभियान होगा, मैं बताऊं आपको एक विषय, लोकसभा चुनाव याद कीजिए, विगत लोकसभा चुनाव जो 2024 में हुआ, 2024 में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था और बेहतर हो सकता था यदि कांग्रेस पार्टी उस समय में आज की तरह ही साहस दिखाया होता। मैं क्यों कह रहा हूं, आप याद कीजिए, लोकसभा चुनाव 2024 में जो महागठबंधन जो इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रही थी, उसमें राहुल गांधी का चुनाव प्रचार बिहार में हुआ ही नहीं। 5 या 6 सभाएं राहुल गांधी की मात्र बिहार में कराई गई और इसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो वो तेजस्वी यादव रहे। आप याद कीजिए कि जितनी भी सभाएं हो रही थी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, केवल 2 चेहरे महागठबंधन की तरफ से इंडिया अलायंस की तरफ से जो जितने भी चुनाव प्रचार के कार्यक्रम हो रहे थे, रैलियां हो रही थी, सब में केवल 2 चेहरे दिख रहे थे। यहां तक कहा जाता है कि तेजस्वी यादव ने यह आग्रह किया था कि अगर आप लोग चुनाव में प्रचार में आएंगे तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच मुकाबला नहीं दिखना चाहिए, दिखेगा तो महागठबंधन को नुकसान होगा। लेकिन जब परिणाम आता है, तो परिणाम तो ये स्पष्ट कर दिया। उदाहरण के लिए मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, जो सीमांचल जहां पर कि 4 लोकसभा सीटें हैं पूर्णिया प्रमंडल में, पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, 2 सीट पर कांग्रेस लड़ रही थी और 2 सीट पर आरजेडी लड़ रही थी। कांग्रेस दोनों सीट जीत गई, किशनगंज का और कटिहार का, और आरजेडी दोनों सीट हार गई। 1 सीट पर तो जमानत जब्त हो गया पूर्णिया में, और कांग्रेस को 2 ही क्यों, आप तो 3 सीट कह सकते हैं। पप्पू यादव की भी सीट कांग्रेस के खाते में डाला जा सकता है। तो ये चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान का ये सबूत है कि किसका प्रभाव किस हद तक रहा। मगध प्रमंडल में भी अगर देखेंगे तो माले को 2 सीटें मिलती है, काराकाट और आरा का। कांग्रेस पार्टी सासाराम जीत जाती है। आरजेडी कौन कौन सी सीटें जीतती है, औरंगाबाद और पाटलिपुत्रा का, बक्सर का, ठीक है। तो कांग्रेस का प्रदर्शन मगध में भी, शाहाबाद कह लीजिए आप, जो सीटें मिली उसमें खराब नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी पहली बार जब पटना साहिब चुनाव लड़ रही थी, पटना साहिब से मीरा कुमार के पुत्र जो लड़ रहे थे अंशुल अभिजीत, अगर पूरी ताकत से लगे होते, अगर पूरी ताकत लगी होती कांग्रेस पार्टी की, तो मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद को और कड़ा मुकाबला दिया जा सकता था और परिणाम कुछ भी हो सकता था। तो ये सब कुछ साक्षात है। और एक बात अंत में, एक बात तय है कि प्रियंका गांधी का बिहार में चुनाव प्रचार करना कांग्रेस पार्टी के लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक लहर पैदा कर सकता है, यह बात तय है। और उसका लाभ अगर किसी को सबसे ज्यादा मिलेगा तो आरजेडी को मिलेगा। अगर गठबंधन में आरजेडी लड़ती है तो निश्चित है, एक बात तो निर्विवाद है कि इस बात में कहीं कोई शक नहीं है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे अधिक सीटें लड़ेगी। तो अगर सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी, तो फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा?
तो इसीलिए तेजस्वी यादव को आवश्यकता है कि अपने अहंकार पर नियंत्रण करें। फिर जो भी परिणाम विगत के दिनों में देखते हैं, अगर 2020 का विधानसभा चुनाव हो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो, सबसे अधिक नुकसान अगर महागठबंधन को हुआ, इंडिया अलायंस को हुआ, तो तेजस्वी यादव के अहंकार से हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप प्रियंका गांधी की इस घोषणा का कि बिहार के चुनाव में उनकी सक्रियता रहेगी, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी भावना, अपनी बातें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और यह भी बता सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब एक साथ चुनाव प्रचार करेंगे बिहार में, तो फिर बिहार में विपक्ष का प्रदर्शन कैसा रहेगा और विपक्ष के प्रदर्शन में कांग्रेस पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।